ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और इस श्रीमद् भगवद गीता को आलेखित किया है हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद की जय। तो तीसरे अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और तीसरे अध्याय में कल हमने 34 और 35 ये दो श्लोकों का अध्ययन किया। 36वें श्लोक से आज आगे बढ़ना है। तो आप सब अपनी श्रीमद् भगवद गीता में 36वां श्लोक निकालिए। अब अर्जुन भगवान से कुछ प्रश्न आगे पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अथ तब, केन किसके द्वारा, प्रयुक्तः प्रेरित, अयम यह, पापम पाप,
चरति करता है पुरुषः व्यक्ति अनिच्छन न चाहते हुए अपि यदि अपि वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी बलात् बलपूर्वक इव मानो नियोजितः लगाया गया। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, अर्थात कृष्ण को कह रहे हैं वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। अब ये प्रश्न जो है वो आप में से जो चिंतक वृत्ति के हैं, चिंता वृत्ति के नहीं, चिंतक वृत्ति के, अर्थात कि जो अकेले में बैठे कभी गहरा चिंतन करते हो, जिसे अंग्रेजी में थिंकर कहते हैं या फिर मेडिटेटर कहते हैं। तो जो चिंतन करते हो, ध्यान करते हो, और कभी कभी कोई आध्यात्मिक प्रश्नों पर चिंतन किया हो, तो कभी ये सोचा भी हो सकता है कि नहीं, ये पाप जो मैंने किया मैं करना चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ये पाप करना पड़ा, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कभी कभी ऐसे विचार आपको आए हो तो उसका वही प्रश्न आपकी ओर से ये यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को पूछ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को तो ऐसा बहुत स्पष्ट अनुभव हुआ कि उसने कई बार कुछ ऐसे पाप कर्मों में, या तो कई बार नहीं तो कम से कम एक आध दो बार तो पाप कर्मों में संलग्न हुए होंगे जो वो करना नहीं चाहते थे, और फिर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फोर्स, बाहर से कोई फोर्स, कोई बल उन्हें जबरदस्ती वो पाप कर्म करवाना चाहते हो या करवाया हो। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? हो सकता है मनुष्य स्वाभाविक रूप से उस पाप को नहीं करना चाहता हो, लेकिन फिर भी वो उस पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है, तथा ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तो अब आप सोचिए कि ये कौन है जो बलपूर्वक पाप करवाता है? थोड़ा सोचिए, फिर तात्पर्य देखते हैं। सोचा? कौन पाप करवाता है? आपके पास कोई उत्तर है? आप में से कोई इसका उत्तर देना चाहेगा? पाप कौन करवाता है? बोलिए। एक उत्तर आया है जो माया देवी, एक उत्तर आया है माया देवी, लेकिन वो उत्तर देखकर आया है। तो अब बिना देखे वाला उत्तर दीजिए, बताइए। हरे कृष्ण। हाँ बताइए। हरे कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी, बताइए। प्रकृति, हम जो भी हमारे गुण के अनुसार प्रकृति कार्य करते हैं हमारे ऊपर, इसीलिए पाप करते हैं। मुझे पढ़ के जो उत्तर है ना वो वाला नहीं चाहिए, मुझे उत्तर अंदर से जो सोच कर विचार करके जो उत्तर है वो चाहिए। भगवत गीता का उत्तर तो सब पढ़ सकते हैं, मुझे वो उत्तर चाहिए जो हमें लगता है कि कौन है, हमें हमें कौन पाप करवाता है। तो किसी और ने भी हाथ उठाया था, उसका
हाँ, बताइए। हमारी इच्छा जो होती है अंदर से, हाँ मुझे ये करना है और ऐसा करना है, तो हमारी मन मन की इच्छाएं इसको सब करवाती है प्रभु। मन की इच्छाएं, हमारी मन की इच्छाएं हमें पाप करवाती है। अच्छा उत्तर है। मुझे इसी प्रकार के उत्तर चाहिए कि जो हमने हमें लगता हो। भगवत गीता में क्या लिखा है? नहीं, हमें क्या लगता है। गुड, वेरी नाइस। हाँ, बताइए सनातन प्रभु। हर किसी को छोड़ के दंडवत प्रणाम। हमारा मन ही हमें पाप कराने के लिए मजबूर कर देते हैं। मन पाप करने के लिए मजबूर करता है। अच्छा, मन ही पाप करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, अच्छा उत्तर है। मन। ठीक है, और कोई उत्तर? हमें पाप कौन करवाता है? हमारी इच्छाएं, हमारा मन। हाँ, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी सबका भगवान जय। में। प्रभु जी, हमारा आसक्ति जो है, आसक्ति की वजह से हमें कोई जिस चीज का ऊपर जब मोह हो जाता है, वो चीज लेने के लिए नाना आसक्ति का जो ढेर होता है, वो आसक्ति को पूरा करने के लिए हम पाप और पुण्य की काम में आते हैं। अच्छा, तो मतलब हमारी इच्छाएं, आपका जी। अर्थ वही है कि हमारी इच्छाएं। आसक्ति तो इच्छा। ठीक है, और कोई उत्तर? किसी को ऐसा लगता है कि अ, भगवान ही पाप करवाते हैं? अंदर बैठा है हृदय में, और हृदय में बैठे बैठे फ्री बैठा है, क्या करेगा? कुछ तो करना पड़ेगा, तो चलो इससे कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करवाते हैं। ऐसा लगता है किसी को कि अंदर से बैठे बैठे? हाँ, राज को लगता है ऐसा। राज ने हाँ बोला। तो राज को ऐसा लगता है कि अंदर बैठा बैठा, नवरा बैठा बैठा अंदर ही બધું ઊંધું चत्तू केरा करे एम, समथिंग लाइक दैट। तो राज को ऐसा लग रहा है कि भगवान ही हृदय से कुछ पाप का की प्रेरणा देते होंगे। अच्छा, और किसी को ऐसा लगता है? नहीं, लगता भी होगा लेकिन डरते हैं हाथ उठाने से। वैसे भगवान भगवत गीता में बताते तो हैं कि सर्वस्य चाहम, नहीं वो क्या है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। भगवान बोलते हैं कि ईश्वर हृदय में बैठे बैठे क्या करते हैं? भ्राम्यन् सर्वभूतानि, सभी को भ्रमित करते हैं। किससे? यंत्र, यंत्र के ऊपर बैठ कर के, तो ये शरीर जो है यंत्र, उसके ऊपर बैठ के माया का उपयोग करके, माया का उपयोग करके सबको भ्रमित करते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं कहा कि पाप करवाते हैं भगवान। भगवान भ्रमित करते हैं लेकिन पाप करवाते हैं ऐसा नहीं कहा। फिर भी उससे कुछ कनेक्शन शायद। अब देखते हैं भगवान स्वयं इसका क्या उत्तर देते हैं। वो अपने आप को दोष देते हैं या नहीं देते, वो अभी पता चल जाएगा। तो पहले तो तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर अगले श्लोक में उत्तर पढ़ेंगे भगवान क्या बोलते हैं। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। अब ये प्रभुपाद जी यहाँ पर जीवात्मा की मूल स्थिति की बात कर रहे हैं, जो हमारी मूल स्थिति है। तो इसलिए कहते हैं मूलतः जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण। तो जैसा अंशी है वैसा अंश। तो मूलतः अंशी कैसे हैं?
आध्यात्मिक, शुद्ध और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त। और जीवात्मा कैसा है? बिल्कुल वैसा जैसा मूल है, आध्यात्मिक, शुद्ध तथा समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। स्वभावतः अर्थात हमारे मूल स्वभाव के कारण हम भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होते, हम जीवात्मा। किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। तो दोष का जो टोपला है वो ऐसे कहाँ डालूं, कहाँ डालूं, मेरा दोष नहीं है, किधर डालूं, किसी का है, ओ माया, डालो डालो, माया के ऊपर दोष डाल दिया। क्या? माया के संसर्ग में आते ही वो बिना झिझक के, कोई बिना रुके, बिना कोई विचार किए, बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी, अर्थात इच्छा हो न हो, अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है जीवात्मा। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। तो प्रति आशापूर्ण प्रश्न है ये अर्जुन का कि जीवों की प्रकृति जो है, स्वभाव, वो क्यों विकृत हो जाता है, अर्थात कि क्यों वे पाप करने पर मजबूर हो जाते हैं। और कितना बढ़िया से उसने एकदम स्पष्ट पूछ लिया, एकदम क्लियर पूछ लिया। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, इच्छा नहीं होने पर भी बलात् इव नियोजितः, अर्थात बलपूर्वक कोई पाप करवाता है, वो कौन है, पहले उसका एड्रेस बताओ। मुझे पाप नहीं करना, मेरी इच्छा नहीं, फिर भी क्या ऐसी शक्ति है जो मुझे बलपूर्वक पाप करवाती है और मेरी इच्छा से विरुद्ध। तो यहाँ पर यद्यपि कभी कभी जीव को कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते। प्रभुपाद जी ये लास्ट लाइन में हमारे वो प्रश्न का समाधान कर रहे कि किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो क्या कारण है, वो कारण अब भगवान अर्जुन को बताएंगे। वैसे ये दोनों श्लोक कंठस्थ करने योग्य है, प्रश्न भी और ये उत्तर भी। 37 श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम्। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम्। ये वैरी है। कौन वैरी है? भगवान कहते हैं हाँ तुम्हारा वैरी है, तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हें पाप करवाता है। कौन? शब्दार्थ में देखते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा कामः विषय वासना। तो इच्छा, अर्थात एक उत्तर जो मिला वो सही बिल्कुल कि इच्छाएं, हमारी इच्छाएं या विषय वासना, जैसे कि तापस प्रभु बता रहे थे। तो विषय वासना, काम, कामना, इच्छा,
एष यह क्रोधः, क्रोध, तो दूसरा है क्रोध। एक क्रोध और एक विषय वासना, बल्कि विषय वासना से उत्पन्न होने वाला क्रोध, क्योंकि हमने पूर्व के श्लोक में देखा कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते। तो हमने देखा कि किस तरह से काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो काम एष क्रोध एष रजः गुण अर्थात रजोगुण से समुद्भवः उत्पन्न महाअशनः, महाशनो जो है तो इसका महाअशनः, तो सर्वभक्षी। अशन, अशन आपको यह श्लोक भी शायद पता हो, भगवान कहते हैं अश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नामि अर्थात मैं खाता हूँ, अशन करना अर्थात खाना, महाअशनः अर्थात सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाला, सब कुछ खा जाता है। क्या खा जाता है? सब कुछ नष्ट कर देता है। महापापमा, दो शब्द महा इस्तेमाल किए भगवान ने, अर्थात बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। महाअशन सब कुछ खत्म कर देता है। महापापमा, महान पापी कौन है? यही काम एष क्रोध एष। फिर आगे विद्धि, जानो, एनम, इसे, इह, इस संसार में, वैरिणम, महान शत्रु। अब अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अब इस पर चिंतन करिए कि भगवान ने उत्तर दे दिया, अब ये हमारी तरफ है। जैसे वो टेनिस खेलते या टेबल टेनिस खेलते हैं तो एक तरफ से वो ऐसे मारता है, तो बॉल जब आती है तो यहाँ से ये भी मारता है, तो बॉल अपनी तरफ आ गई। अब बॉल अपनी तरफ आ गई तो अब हमारी बारी मारना है। तो पहले तो हमने मारा कि मुझे लगता है तुम्हारी वजह से शायद मैं पाप करता हूँ बोल के भगवान की तरफ बॉल मारा। तो भगवान ने काम एष क्रोध एष टका करके मारा, अब ले जाओ, अब बॉल हमारी तरफ आ गई। ओ, ये काम और क्रोध तो मेरा है, अब मैं कैसे मारूँ इसको? तो अब ये अंग्रेजी में कहावत है, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब अब ये बॉल जो है वो हमारी तरफ आ गई है, अब हमें खेलना है। तात्पर्य यह है कि भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। तो काम उत्पन्न कहाँ से हुआ? इच्छा उत्पन्न कैसे हुई? रजोगुण के कारण। रजोगुण क्या है? जो सत्व गुण से नीचे की स्टेज पर है वो रजोगुण है, उससे और निचली कक्षा में है वो तमोगुण है। परंतु रजोगुण कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुणी वस्तुओं से, रजोगुणी खान पान से, रजोगुणी आपके मित्र मंडल या तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे, आपके रजोगुणी वातावरण से, रजोगुणी पहनावा, रजोगुणी जो भी आपका आजू बाजू में जो रजोगुणी है, उन सब रजोगुणी वस्तुओं के संपर्क से आप कामना आपके अंदर उत्पन्न होती है, हम में, और उस कामना के कारण फिर पूर्ण नहीं होने से कामना क्रोध उत्पन्न होता है। तो सामान्य उदाहरण ले तो भगवान आगे 16वें अध्याय में बताते हैं कि जो सत्वगुणी आहार, रजोगुणी आहार और तमोगुणी आहार की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि रजोगुणी आहार कैसा होता है? तीखा, मसालेदार, थोड़ा या तो थोड़ा कड़वा हो या खट्टा हो, इस प्रकार का।
और जो तेल तला हुआ इस प्रकार का। और साथ में सत्वगुणी के लिए कहते एकदम रसेदार, बिल्कुल बिना मसाले के, जैसे मैं पिछले 3 महीने से खा रहा हूँ, केवल लौकी की सब्जी, चावल, मूंग, इस प्रकार। तो एकदम सत्वगुणी, तो मन भी एकदम शांत और ठंडा रहता है। लेकिन जो रजोगुणी है, तीखा, मसालेदार, तला हुआ और इत्यादि, तो वो सबसे अंदर रजोगुण उत्पन्न होता है और वो रजोगुण कामना में परिणत होता है। कामनाएं, इच्छाएं और भी बहुत कारण होते हैं। आपका जो वातावरण है उसमें जो कुछ रजोगुणी है, और उस रजोगुण से कामना उत्पन्न हुई, कामना से क्रोध, और ये दोनों सबसे महान शत्रु हैं हमारे, भगवान कह रहे हैं। तो इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सर्वभक्षी, इस संसार का सर्वभक्षी अर्थात भक्षण करना, खाना। सर्वभक्षी अर्थात सब कुछ खा जाना। ऐसा कोई पशु देखा है जो सब कुछ खाता हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या तो ये खाता है या ये खाता है या वो खाता, वो नहीं खाता। परंतु ये तो सर्वभक्षी प्राणी है, पशु है, जो सब कुछ खा जाता है, कुछ भी दे दो खा जाता है। सर्वभक्षी पापी शत्रु है, महापापमा, बहुत बड़ा पापी है और बहुत बड़ा खाने वाला है। आपको शायद वो एडवर्टाइज पहले आती थी, ऑल आउट, मच्छर को खाने वाली। जैसे ही मच्छर उसके सामने आएगा सब करके खाता है, तो सब कुछ खा जाता है जितने मच्छर आता है, ऐसे। तो ये जो रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध है, सर्वभक्षी, पप 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 करके सब खा जाता है और हमें संपूर्ण रूप से नष्ट कर सकता है। तो ये इस शत्रु को पहले तो पहचानना होगा। क्यों बता रहे हैं भगवान? ताकि हम पहचाने कि हमारे अंदर जो शत्रु है, हमारा शत्रु हमारे ही अंदर है। तो भगवान का दोष नहीं है या दूसरों का भी दोष नहीं है। हम कई लगभग सब कुछ भी होता है, अरे उसके कारण हुआ, उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, अरे इसका उसके लिए ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया। नहीं, के कारण मैं ही हूँ। अगर कुछ भी हुआ है, मैं ही कारण हूँ। मेरी कामना, मेरी इच्छा, मेरा अहंकार या मेरा क्रोध, उसको कुछ तो गड़बड़ हुई उसमें और मुझे उसका दोष दिख रहा है, लेकिन दोष मेरा है। तो सबसे बड़ा मेरा वैरी, मेरा दुश्मन मेरे ही अंदर है और वो काम और क्रोध के रूप में छुपा हुआ है। और वो इतना भयानक दुश्मन है कि संपूर्ण रूप से नष्ट कर सकता है। वो भी हमने पहले उसी श्लोक में देख लिया कि फिर भगवान पूरा क्रम बताते हैं कि कामात् क्रोधो विजयते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और वही बात यहाँ भी कर रहे हैं शॉर्टकट में कि काम और क्रोध और उससे सर्वभक्षी, सब कुछ खत्म। तो 2 बार रिपीट किया भगवान ने काम और क्रोध के विषय में। हमें सचेत हो जाना चाहिए, सतर्क। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। इस बात को बहुत ही गहराई से समझिए, क्योंकि प्रभुपाद जी इस लाइन में हमारे मूल स्वभाव की बात फिर से कर रहे हैं और मूल स्वभाव में क्या परिवर्तन हो गया वो बता रहे हैं। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, अर्थात
पहले मूल स्थिति में है जहाँ एकदम शुद्ध है, वहाँ से वो भौतिक सृष्टि के संपर्क में आया, माया के संपर्क में आया। उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम, उसका शाश्वत अर्थात हमेशा रहने वाला, पहले था, आज है, हमेशा रहेगा, शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। कृष्ण के लिए जो प्रेम है हृदय में हमेशा के लिए, एक जीवात्मा के अंदर, हर जीवात्मा में, वो काम में परिणत हो जाता है। और वो काम कृष्ण के लिए नहीं, परंतु भौतिक संसार की वस्तुओं के लिए हो जाता है। अर्थात कि वो कृष्ण से संबंध भूल जाता है, कृष्ण के साथ का संबंध भूल गया जीवात्मा, उनके लिए प्रेम को भूल गया, और जो प्रेम है वो काम में बदल गया। और काम भौतिक वस्तु या तो भौतिक संसार में व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए परिणत होता है। और अथवा दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। दूध और इमली दोनों को जैसे ही संपर्क होता है, अरे अच्छा खासा दूध जो आपका ऐसे 2 दिन 3 दिन तक खराब नहीं हो, अच्छी तरह से ठंडा वातावरण हो, रखा हो, तो 2 दिन तो चल जाएगा दूध, कुछ नहीं होगा उसको। दूध और बहुत पौष्टिक है, अमृत है, उसमें बहुत गुण है। वही दूध जैसे ही इमली के संपर्क में आया, उसका पूरा स्वभाव ही बदल गया, पूरी की पूरी उसकी गुणवत्ता में बदलाव आ गया, दही हो गया वो। बिल्कुल उसी प्रकार हम जब शुद्ध जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, जब हम इस माया के संपर्क में आते हैं, प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तो हमारा रूपांतर हो जाता है, और हमारा जो कृष्ण प्रेम है, ईश्वर प्रेम, वो काम में बदल जाता है। और आगे कहते हैं, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोहन, मोह हो जाता है, मोहित हो जाता है जीव, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। प्रभुपाद जी के वाक्य है, मोह निरंतर बना रहता है। सब मोहित है। आप देखिए, सब अपने आप को शरीर मानते हैं, मैं ये शरीर हूँ, बस ये सबसे बड़ा सम्मोहन, और फिर उसी से सारी गड़बड़ शुरू। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरणा कौन देता है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु, और वो क्या है? काम। तो अगर हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, काम का कई अर्थ हैं, वास्तव में मूल अर्थ है इच्छाएं। तो हमारी इच्छाएं, कामनाएं, हमारा जो काम है, वो काम पर अगर हमने विजय प्राप्त कर ली तो शायद हम जीवन मुक्त बड़ी आसानी से हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। अब क्रोध अर्थात उसका ये अर्थ हुआ कि रजोगुण से काम उत्पन्न हुआ, और जैसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, तो फिर हमने देखा कि काम क्रोध में बदलता है। उसका अर्थ है कि वो उत्पन्न हुआ रजोगुण से, लेकिन परिणित हो गया तमोगुण में, क्रोध में। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं।
अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है, इसमें से कैसे बाहर निकाला जा सकता है? तो यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर, अर्थात कि हम काम उत्पन्न हुआ और फिर काम रहता है तो काम को रहने ना दिया जाए और फिर कामना के अनुसार कार्य होने लगते हैं कि हाँ ये तो लेना ही है, ये तो ऐसा तो करना ही है, अरे ये मेरी ये इच्छा तो पूरी करनी है, तो उसको क्रिया में नहीं बदलने दिया जाए और उसको रहने नहीं दिया जाए, अर्थात काम को नहीं रहने दिया जाए, तो रजोगुण से तमोगुण में परिवर्तित होता है। तो गिरने का शब्द बहुत सूचक है यहाँ कि तमोगुण में गिरने देकर, न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए। पहले तो काम को गिर करके तमोगुण में, क्रोध में गिरने नहीं दिया जाना चाहिए और बल्कि उसको उठाना चाहिए ऊपर और काम को छोड़ करके उसे सतोगुण तक ले जाना चाहिए। तो सतोगुण तक उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। तो जब सतोगुण में आ जाएगा तो उसकी आध्यात्मिक आसक्ति जो है वो उत्पन्न हो जाएगी और उस आध्यात्मिक आसक्ति के कारण उसे बचाया जा सकता है। तो अब इस प्रोसेस को अगर हम ठीक से समझे तो जो काम है उसे काम को बिगड़ने ना दिया जाए या दही को ज़्यादा खट्टा ना होने दिया जाए, उसको डीप फ्रीज में रख दिया जाए। अब दही में से वापस तो दूध बनेगा नहीं, लेकिन काम में से वापस सतोगुण में जाया जा सकता है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, अर्थात कि इसको पुनः अपनी स्थिति में लाया जा सकता है। तो उसे सतोगुण तक उठाया जाए और उसे कामनाओं को रहने न दिया जाए, कामनाओं के ऊपर कार्य न किया जाए, तो वो सतोगुण में चला जाएगा। और अगर सतोगुण में चला गया तो फिर वो बच जाएगा। लेकिन कहीं अगर वो तमोगुण में गिर गया, कामनाओं के पीछे भागना आरंभ किया, तो वो क्रोध में परिणत होगा। क्रोध से फिर क्या होगा आप जानते हैं, अंततोगत्वा, ये तो हम कई बार देख चुके हैं, संपूर्ण विनाश, महाशनो महापापमा। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तरित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। ये वाक्य थोड़ा सा विचार करने योग्य है। इस वाक्य में प्रभुपाद जी एक ऐसी बात यहाँ पर कर रहे हैं जो हम अधिक सुनते नहीं हैं। ऐसी बात प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, अपने नित्य वर्धमान अर्थात बढ़ने वाले चित आनंद के लिए, तो अपने नित्य हमेशा भगवान का जो आनंद है वो हमेशा बढ़ता रहता है, नित्य बढ़ने वाले। तो ऐसे नित्य बढ़ने वाले चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तरित कर लिया। भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तरित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चित आनंद के ही अंश हैं। तो इसे कैसे समझा जाए, पहले इंग्लिश में देखते हैं ये वाक्य में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी। न्यू पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन। मैनी
नहीं नहीं हाँ, एक्सपांडेड हिमसेल्फ इन इनटू मैनी, बस उतना ही है। अच्छा, फॉर हिज एवर इंक्रीजिंग स्पिरिचुअल प्लेस, ठीक है, फिर एंड देन राइट। तो अनुवाद तो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट अनुवाद है। अब इसको समझने के लिए हमें, क्योंकि नहीं तो क्या है कि भ्रमित हो सकते हैं इस वाक्य से, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा वजन दे रहा हूँ। भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तरित करते हैं, जैसे नारायण के अलग अलग अवतार, उनके विस्तार, बलराम जी आदि, चतुर्व्यूह, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव आदि, फिर और उसमें से अवतार, इस प्रकार विस्तार अवतार, विस्तार अवतार, अंश अवतार, विभिन्न अंश, ये वो कितने अलग 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 अवतारों में जिसकी गिनती नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में इतने अवतार और विस्तारों में अपने आप को अ, विस्तरित करते हैं। क्यों करते हैं? चिद आनंद के लिए, अर्थात अपने आनंद के लिए, स्वयं के आनंद के लिए, अपने आप को आनंद अलग अलग रूप, क्षमा कर, रूपों में आनंद प्राप्त करवाने के लिए, और उनके इसी चिद आनंद का अंश जीवात्मा है। जीवात्मा उनके इस चिदानंद का ही अंश है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा कर्तव्य या कार्य उनको आनंद देना ही है, क्योंकि आनंद का ही रूप है, और इसलिए उनको आनंद देना एकमात्र हमारा कर्तव्य है। हमारा एकमात्र कार्य या कर्तव्य है भगवान को आनंद देना, यह हमारा स्वभाव है। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं उनको भी, उनको किनको? जीवात्मा को, उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। उसका अर्थ है कि भगवान संपूर्ण स्वतंत्र है, स्वराट, अभिज्ञ स्वराट, संपूर्ण स्वतंत्र। तो वो संपूर्ण स्वतंत्र, हम भी आंशिक रूप से स्वतंत्र है। तो उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे अर्थात जीवात्मा सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है, तो वे काम की चपेट में आ जाती है। एकदम स्पष्ट, बहुत सुंदर निरूपण है, इतना सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने समझाया है, थोड़ा ध्यान देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उनको मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, अर्थात जीवात्मा को भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है भगवान की तरह, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब जीवात्मा इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करता है, या इंद्रिय सुख में उस स्वतंत्रता को, सेवा को, जो सेवा है उसको इंद्रिय सुख में यदि बदल देता है, तो वे काम की चपेट में आ जाती है जीवात्मा। तो वो फिर कामनाओं की चपेट में आती। जब तक जीवात्मा अपनी स्वतंत्रता को भगवान की सेवा के लिए उपयोग करती है, तब तक वो हमेशा संतुष्ट, आनंद में और बिना तकलीफ के रहती है जीवात्मा। परंतु जैसे ही उस स्वतंत्रता को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय सुख के लिए उपयोग में लेना लगता है, तो बस फिर कामना उत्पन्न होती है, और फिर आगे आप जानते हैं क्या। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः उब जाती है, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। इसमें संपूर्ण जानकारी दी है कि क्यों जीवात्मा इस भौतिक जगत में आती है। पूरी जानकारी प्रभुपाद जी ने दी है। कैसे आती है? भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए
इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की है। अर्थात कि क्योंकि हम जीवात्माओं के अंदर अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जागृत हुई, तो भगवान ने कहा अब इतन जीवात्माओं का अगर टोटल लेंगे तो उसमें से बहुत छोटा अंश इस प्रकृति में है। बाकी की जो महद अंश यानी बड़ा अंश जो जीवात्मा, ज़्यादा जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा कर रही है। जो बाकी जीवात्मा, बहुत थोड़ी सी जीवात्मा जो कचरा निकलता है, ऐसे कचरा जैसे थोड़ी जीवात्मा जो अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहती थी, उन सबको भौतिक संसार में डाल दिया और सब सुविधा भी दे दी। ठीक है, चलो तुमको इंद्रिय तृप्ति करनी है, ठीक है जाओ। तुमको विभिन्न प्रकार के शरीर, 84 लाख योनियां दे दी और अनेक प्रकार के शरीर और सुविधाएं भगवान ने दे दी कि जाओ करो, ट्राई करो। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती है। इसका उदाहरण भागवत में है, बहुत सुंदर। तो मूल रूप से जब जीवात्मा को ये सब काम पूर्ति के साधन दे दिए, प्रयास कर रहा है जीवात्मा तृप्ति के लिए, तृप्त हुआ फिर कितने जन्म, कितने साल कामना पूर्ति करता है और फिर एक समय आता है तो ऐसा ऊब जाता है कि बस अब नहीं चाहिए। जैसे आपको रसगुल्ला का एक डब्बा दे दिया, आप खाओ, पूरा आपका है। 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4, 5, 6, 7, 8 में तो उल्टी आने लगती, नहीं चाहिए। फिर आपको वो कोई दूसरा रसगुल्ले का डब्बा दे, लो दूसरा, अरे दूसरा क्या, ये पहला ही नहीं खत्म हो रहा है, नहीं चाहिए, रसगुल्ला का नाम भी मत लो। क्यों? बस हो गया, थक गया। एक सामान्य उदाहरण दिया मैंने। तो भगवान ने आपको, हमको इस भौतिक संसार में छूट दी है, जाओ जितना भोग करना है करो। और थक जाएंगे, जब ऊब जाएंगे, तो वो अपना वास्तविक रूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। फिर उसे होता है कि नहीं, ये मैं हूँ कौन, ये क्या, ये मैं क्या भोग करता जा रहा हूँ और मैं कैसे इस सब से बाहर निकल सकता हूँ। वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। वो जागती है कि मैं कौन हूँ, मुझे पता करना चाहिए। यह जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयाति तरतश्च इत्यादि। तो प्रथम हमारे श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक में आप ये सब देख सकते हैं और उसी में है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि वो जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है जीवात्मा को, जिज्ञासा अर्थात प्रश्न अंदर से, उत्सुकता, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो फिर वो उसे श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों से प्राप्त होता है। और इसमें लिखा है सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है। तो सब कुछ कहाँ से उत्पन्न होता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उसका उत्तर है जन्माद्यस्य यतो अन्वयात इतरतश्च, अर्थात सभी सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म परमेश्वर से है। अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ है, काम भी उत्पन्न हुआ है परब्रह्म से। भगवत गीता में आगे भगवान कहेंगे धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, धर्म के अविरुद्ध शुद्ध काम, जो शुद्ध स्थिति में काम है वो मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं। तो परब्रह्म से काम का
की उत्पत्ति हुई। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खूबी ये है। उदाहरण, एक जंगली जानवर होता है, बहुत ही भयानक, खूंखार, नष्ट कर सकता है हमें, ऐसा जैसे एक बहुत बड़ा कुत्ता हो कोई भयानक, या फिर इसी प्रकार कोई जंगली जानवर जैसे रीछ। उसे यदि धीरे 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 प्रेम से ट्रेनिंग दे करके पालतू बना लिया जाए, तो वही कुत्ता या वही रीछ हमारी रक्षा करने का कार्य करता है और हमारे इशारों पर, बिल्कुल हमारे इशारों पर नाचता है। जैसा हम कहते हैं वैसा करता है। उठने को बोलते उठता है, बैठने को बोलते बैठ जाता है, और चाहे कुछ भी हो जाए कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता और हमें अपने मालिक या अन्नदाता के रूप में देखने लगता है और हमारा वफादार हो जाता है। जंगली जानवर पालतू हो जाता है। वैसे ही अगर काम और क्रोध को पालतू कर लिया जाए तो वो हमारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। तो जो सबसे बड़ा शत्रु है, भगवान ने तो यहाँ इसमें स्पष्ट नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि वही सबसे बड़ा शत्रु सबसे बड़ा मित्र बन सकता है अगर उसे भगवत प्रेम के रूप में भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। तो अर्थात कामनाएं, हमारी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से मिला दिया जाए, भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, और हमारे क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, तो वो आध्यात्मिक बन जाएंगे और हमारे मित्र बन जाएंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान जी ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। जब रावण ने पकड़ा हनुमान जी को और कहा कि इनकी पूंछ जला देते हैं, तो पूंछ जलाई तो हनुमान जी को क्रोध आया, मेरी पूंछ जला दी, तो अब क्या करूं। अब क्रोध का परिचय क्या है? जब व्यक्ति नुकसान कर दे, अपना भी या और दूसरों का भी, या तो दूसरों का ही नुकसान कर दे, तो समझना कि ये क्रोध से हुआ है। क्रोध का परिचय है कि कहीं ना कहीं नुकसान हो कर देता है, उसे क्रोध कहते हैं। किसी प्रकार से, या तो बोलने में, या तो हाथ पैर से, या किसी कार्य से, या कुछ करके नुकसान कर दे तो क्रोध। तो हनुमान जी ने सोचा कि इतना क्रोध आया, क्या करूं, मेरी पूंछ जलाई ना, अब देख मैं क्या जलाता हूँ। और एक एक घर घर पर, एक एक महल महल, एक एक गली गली में जा जाकर पूरे की पूरी लंका जला दी। मतलब उनके क्रोध की सीमा ही नहीं हो। आप सोच सकते हैं कितना क्रोध आया होगा हनुमान जी को। हमारे आपको अगर क्रोध आए तो हम एक आध फर्नीचर जला दे, एक टेबल जलाए, एक आध कुछ कोई अलमारी ये वो कुछ जला दे। अरे इन्होंने तो पूरा का पूरा सिटी जला दिया, तो कितना क्रोध होगा हनुमान जी में। तो उन्होंने, और वास्तव में उनको अपनी पूंछ की वजह से नहीं, भगवान श्री रामचंद्र और माँ सीता को जिस प्रकार रावण परेशान कर रहा था उसके वजह से क्रोध था। क्रोध उनको अपने ऊपर नहीं था। ये तो अनन्य शुद्धतम भक्त है, तो उन्हें क्रोध हो ही नहीं सकता। परंतु क्रोध भगवान के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके कारण था, और उन्होंने उसका प्रदर्शन किया, लंका को जला दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? रामचंद्र ने डांटा, अरे क्या क्रोध करते हो तुम, भक्त होकर क्रोध करते हो, शोभा नहीं देता। नहीं, भगवान श्री रामचंद्र के और अधिक प्रिय बन गए और भगवान उनका अभिवादन करने लगे। वाह वाह, क्या बात है। तो अर्थात दुश्मनों को
एक ये दे दिया कि हाँ भाई हम कुछ भी कर सकते हैं आपको, जो भी हो। तो यहाँ क्रोध का उपयोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए हुआ। तो क्रोध भगवान को प्रसन्न कर सकता है, इसका उदाहरण है। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। महाशनो महापापमा जो है, सबसे बड़े शत्रु, सबसे बड़े विनाशक, वो मित्र बन जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर भी, इस जगह पर भी अर्जुन को भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। भाई तुम युद्ध करो, अपना क्रोध दिखाओ, दुश्मनों को मारो, और उससे क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे। तो क्रोध का उपयोग भगवान के लिए किया जा सकता है, और इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं काम और क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर, प्रयुक्त युक्त अर्थात उससे आवृत या तो उसके अंदर प्रविष्ट होने पर, तो प्रयुक्त होने पर मतलब उसके उपयोग में लेने पर, उसके किसके उपयोग में, कृष्ण भावनामृत के उपयोग में काम और क्रोध को लेने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो ये बात भी याद रखनी है हमें। दो चीज़ें आज याद रखनी है। पहली चीज़, हमारे सबसे बड़े शत्रु काम और क्रोध है, और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि ये ही दोनों सबसे बड़े शत्रुओं को यदि मित्र बना लिया जाए, भगवान की सेवा में उनको लगा दिया जाए, तो वो हमारे सबसे बड़े मित्र बनकर हमारे सहायक बन सकते हैं। हमारा सारा नुकसान फायदे में बदल सकता है। तो ये बिजनेस में होता है कभी कभी। जो आप में से कुछ थोड़ा अच्छा बिजनेस करते हो तो उनको ध्यान में होगा, बिजनेस में कभी कभी जो बहुत ही चतुर बिजनेसमैन होता है वो अपने नुकसान को फायदे में बदल देता है। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे इतिहास में कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस में लोगों ने नुकसान को बड़ी चातुरी पूर्वक उसे फायदे में बदल करके बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया। ऐसा हो सकता है। वैसा ही हमें करना है, चतुर चतुर बन करके इस नुकसान को फायदे में बदलना होगा। तो ये बहुत बड़ा लेसन है आज के लिए हमारा, और इसी लेसन के साथ फिर आज हम यहाँ पर विराम लेते हैं, इसके ऊपर चिंतन करते हुए। और आगे फिर भगवान अगले श्लोक में वैसे बताते हैं कि किस प्रकार ये काम और ये सब चीज़ें छुपी हुई रहती है, लेकिन हमारे लिए तो जानने योग्य ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि ठीक है, ये दोनों सबसे बड़े दुश्मन हैं, परंतु भगवान की सेवा में लगने पर ये दुश्मन दोस्त बन सकते हैं। ठीक है, तो मेरे विचार से यहीं पर आज विराम लेते हैं। और हो सकता है आप में से कोई भक्त आज मंदिर भी जाना चाहते हो, क्योंकि आज हमारे परम पूजनीय श्रील यशोमती नंदन प्रभु जी का आविर्भाव दिवस भी है। मंदिर में बड़ा उत्सव है, तो जो जा सकते हैं वो अवश्य जाएं और उस उत्सव में भाग लें। और जो नहीं जा सकते वो मन से उनका अभिवादन करें, धन्यवाद करें, और उनको उनकी पूजा आदि जो कर सकते हैं मानसिक रूप से उनको धन्यवाद कर सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इस विषय को विराम दे रहा हूँ, और आपके यदि कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।
प्रभु जी कृष्ण के लिए ही सारी इच्छा और नज़दीक लाइए माइक। कृष्ण के लिए ही सारी इच्छा करनी है हमें, तो किस तरह कर सकते हैं? मतलब जैसे घर में, अभी मैं घर से बाहर निकला और बच्चा ने कहा पापा मेरे लिए ये लाना, ये मिसिस कहती है मेरे लिए लेना, वो बच्चा के मेरे लिए लेना, तो मैं किस तरह भगवान की इच्छा में वो प्रवृत्त हो सकता हूँ? आप अपना अ, कर्तव्य निभा रहे हैं अगर, तो वो भी भगवान की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। मूल रूप से यदि आप भक्त हैं और एक भक्त के जीवन में जो कोई भी उसके जीवन का जो कुछ भी उसका दिनचर्या है या जीवनचर्या है उसकी, उसमें जो कुछ भी वो कर रहा है भक्त, उसके मूल में उसका मूल विचार ये रहता है कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, और प्रयास करता रहता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। उसके लिए हमें अपना परिवार बदलने की या उनके विचार बदलने की, अर्थात कि उनको ज़बरदस्ती उनको परिवर्तित करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। ये सब स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। बच्चों को इच्छाएं होती है, उनकी कामनाएं अलग हैं, उनकी भौतिक कामनाएं हैं, हो सकती है। आप उनकी जो ज़रूरतें कामना पूर्ति नहीं, ज़रूरतें जो हैं उनकी पूर्ति करते हैं, तो आप कृष्ण भावना भावित हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अंततोगत्वा आप उन्हें कृष्ण भावना का ही संस्कार दे रहे हैं या देने का प्रयास कर रहे हैं कम से कम, कि वो भी सब भक्त बन जाए। तो उस प्रोसेस में आप उनको थोड़ा बहुत, जैसे कि उदाहरण की हम जो बिल्कुल नए भक्त होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए बहुत अच्छा प्रसाद उनको खिलाते हैं, बहुत बड़ी फीस्ट देते हैं। तो वैसे तो प्रसाद है भगवान का प्रसाद, परंतु उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण है फीस्ट। फीस्ट के आकर्षण से वो आ जाते हैं और फिर धीरे 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 भक्ति में जुड़ते हैं। तो आपने कुछ प्रलोभन दिया उनको, इसी तरह आप यदि बच्चों को धीरे 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 कृष्ण भावना में लाने के लिए कुछ प्रलोभन देना भी पड़े, तो वो भी कृष्ण भक्ति ही है। रूप गोस्वामी बताते हैं, एन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशय, अर्थात कि कुछ भी करो, ये करो वो करो, लेकिन मन को कृष्ण में लगाओ बस। तो इसलिए आप कुछ भी करके बच्चों को, अगर परिवार को भक्त बनाना चाहते हैं, तब फिर आपकी अगर वही इच्छा हो, तो फिर आप जो कुछ करते हैं वो सारे कार्य कृष्ण भावना भावित ही है, और उसमें फिर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि हाँ मेरा भजन एक तरफ है और ये बच्चों की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना, ये तो मेरा कर्तव्य, मतलब विचार विचार पर भेद है। यदि आप कृष्ण भावना भावित बनाने चाहते हैं उनको, तो कोई दोष नहीं। यदि आप अलग से उनको बच्चों की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो फिर कर्म है एक प्रकार से, और कर्म बंधन हो सकता है। प्रभु जी ये स्पष्ट। गलत तो नहीं? हाँ प्रभु जी, ये गलत तो नहीं होगा कि बच्चे जब भी कुछ लाते कि पप्पा ये लाना, मैं उनको थोड़ा डांटता हूँ कि नहीं बेटा ये नहीं, कि भगवान के लिए लाना, ये कहो जो भी आपको बोले फ्रूट लाओ, ये लाओ, कि श्रीखंड लाओ, कि कुछ लाना है, तो आ, मैं तो थोड़ा ऐसा डांटता है हूँ कि नहीं कि वो मैंने आपको पहले बताया ना, जैसे कि ज़रूरत, उनकी ज़रूरत हो अगर वो चीज़, और कभी कभी ज़रूरत के साथ साथ इच्छा हुई होती है, या कभी कभी जो इच्छा है उसमें ज़रूरत मिलती है, इस प्रकार होता है। तो आपको पहचानना होगा कि हाँ, इसको इसकी वास्तव में थोड़ी भी ज़रूरत है, इच्छा ज़्यादा है लेकिन ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो फिर ला सकते हैं, और बिल्कुल केवल इच्छा ही है, सिर्फ कामना है, तो फिर आप उनको प्रेम से समझा सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं समझते, तो उनको प्रलोभन देने के लिए भी उनकी कुछ कुछ इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, जिससे आपकी इम्प्रेशन अच्छी हो और वो आपकी बात माने, और आपकी बात मानेंगे तो भक्ति में आएंगे। तो मैंने यही कहा ना कि आप प्रलोभन देकर एन केन प्रकारेण किसी तरह से उनको भक्त बनाइए, तो इसलिए वो सारे दोष फिर अपने आप धुल जाएंगे। ठीक है।
ठीक है प्रभु जी, एक प्रश्न और है मेरा। हाँ बोलिए। ये जो काम और क्रोध की जो बात है प्रभु जी, तो हम चलते फिरते भी कहीं कहीं ऐसे हो जाता है, काम क्रोध आ जाता है, जैसे समाज में कि घर में कि पड़ोस अड़ोस में, तो क्या प्रभु जी उससे किस तरह छुटकारा पाए? क्या जड़ बन जाए हम, जैसे वो जड़ भरतरी बन गए थे उसी तरह, कुछ बोले कुछ करे कुछ सुनते ही रहे, बस ऐसा करने से क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? ये इसका उत्तर तो वैसे हमने बहुत स्पष्ट रूप से देख लिया आज तात्पर्य में, कि काम और क्रोध को भगवान की सेवा में लगाओ। अब उसको जड़ बनना या चेतन रहना या क्या करना, वो व्यक्ति के ऊपर और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे यदि आप ऐसे 10-15 लोगों के सामने खड़े हो कि जो भगवान के प्रति उनको कुछ आकर्षण हो, थोड़ा भी इंटरेस्ट हो, तो आप एकदम एक्टिव हो करके उनको प्रीचिंग करके, प्रचार करके भगवान के बारे में बता सकते हैं। और यदि आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे हों जो बिल्कुल नास्तिक हो, संपूर्ण रूप से नास्तिक हो, तो उस टाइम पे बिल्कुल चुपचाप एक कोने में बैठे रहना ही बुद्धिमानी है। तो वो तो परिस्थिति के ऊपर है कि हम कब कैसे बर्ताव करेंगे। परंतु काम और क्रोध को, हमारे काम और क्रोध को कृष्ण की सेवा में लगाना है, वो वो विषय अलग है वास्तव में। आपने जो पूछा है उसका थोड़ा अलग आता है विषय, परंतु हमारा काम और क्रोध, हमारी इच्छाएं सब कृष्ण की तुष्टि के लिए हो, और फिर क्रोध उस जगह पर उपयोग में आए जहाँ पर वास्तव में आना चाहिए। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति यदि भगवान के या भक्तों के प्रति कुछ हीन बातें करते हैं, गलत बात करते हैं, तब आपके उस क्रोध का प्रदर्शन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि हाथ उठाना, मारामारी करना, ऐसा नहीं करना है। क्रोध का प्रदर्शन अर्थात विरोध प्रदर्शित करना एकदम स्ट्रांग, कि नहीं, आपकी बात सही नहीं है, मैं आपको शास्त्र के प्रमाण के साथ बताता हूँ कि आप जो भगवान के बारे में कह रहे हैं वो गलत है। तो उसे क्रोध दिखाना कहते हैं। परंतु हाथापाई पे उतर आना, मारना, ऐसा नहीं। वो मैं एक बार पहले भी ये उदाहरण दे चुका हूँ। एक बार हमारे चौपाटी वाले गौरांग प्रभु जेल प्रीचिंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मतलब वहाँ पर सारे कैदियों को बिठाया और इन्होंने प्रवचन आरंभ किया, तो देखा कि एकदम आगे 4 जन बैठे हैं, चारों ने कंठी पहनी है, तिलक लगाया है और कैदी का ड्रेस है। तो उनका तो ध्यान बार बार उनकी तरफ जा रहा था। जैसे ही लेक्चर ख़त्म हुआ, उन्होंने तुरंत बुला के पूछा कि आप यहाँ कैसे, ऐसा स्वाभाविक है, आश्चर्य होगा ना। तो कहा हाँ, हम भी इस्कॉन वाले ही हैं, तो आप यहाँ कैसे, और वो भी कैदी के ड्रेस में। अरे वो एक व्यक्ति था, हम उसको प्रीचिंग कर रहे थे, समझा रहे थे, तो वो हमारी बात मान ही नहीं रहा था और भगवान को इतनी गालियाँ दी कि हम चारों ने मिलकर उसको ख़त्म कर दिया। अरे भाई, ऐसा क्रोध नहीं दिखाना है। ऐसा क्रोध दिखा के वो बेचारे, उनको मार दिया उस व्यक्ति को, और अब ये चारों भक्त बैठे हैं जेल में। तो ये ऐसा कुछ करना नहीं है। क्रोध दिखाना है समझ के, सोच के, कानून के अनुसार, कानून के दायरे में रह करके। और फिर भी क्रोध दिखाना अवश्य है कि हाँ, तुम भगवान के विषय में कुछ बोलो या भक्तों के विषय में बोलो तो मैं सहन नहीं करूँगा। मेरे विषय में कुछ भी बोलो, मैं सब चुपचाप सहन करूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। परंतु किसी अन्य भक्तों के या भगवान के विषय में बोलोगे तो मैं सहन नहीं करूँगा। इस प्रकार विरोध करना है। जी हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि जो हमें जो कुछ कहते हैं तो तभी तभी हम जड़ जैसे बन जाए ना, ये क्योंकि हमें कुछ कहते हैं तो क्रोध आता है, तब नहीं करना चाहिए ना क्रोध प्रभु जी। हाँ, हमें कहते हैं तब बिल्कुल कुछ भी, तृणादपि सुनीचेन तरोर इव सहिष्णुना अमानिना मान देना। हमारा अपमान किया, आप उनको सम्मान दो। और एक
तृण घास के तिनके के जैसे सहन करो, एक वृक्ष की तरह सहन करो, लेकिन प्रतिक्रिया मत दो। आपको गालियां दी है कोई बात नहीं, भगवान को या भक्त को कुछ बोला है तो छोड़ो मत। ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छे प्रश्न थे। और अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, और कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं। और स्मरण रहे कल परीक्षा है, मैंने सभी ग्रुप्स में मैसेज दिया था कल, कौन से दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक से लेकर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक तक की परीक्षा है। श्लोक, अनुवाद तथा तात्पर्य, ये तीनों में से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब पढ़ लीजिएगा और परीक्षा में अवश्य आइएगा। जब परीक्षा का समय होता है तो ये जितने चेहरे सामने दिखाई दे रहे हैं उसमें से 25% दिखते हैं, बाकी के कोई चेहरे दिखते नहीं। तो ऐसे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। परीक्षा देंगे, आपका लाभ होगा, ज्ञानवर्धन होगा, और आगे भविष्य में अगर भक्ति शास्त्री आदि करना हो तो उसमें बड़ा लाभ प्राप्त होगा इससे। इसलिए परीक्षा से भागिए मत। बहुत परीक्षा से भागे हो जीवन में, इस परीक्षा से नहीं भागो, ऐसा मेरा निवेदन है। ठीक है, आइए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। श्री व्यास पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्रील सनातन गोस्वामी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।